नमस्ते साथियों। आज स्पाइसेस एंड ट्रेडिशन किचन में पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है पालक आधा किलो, 100 ग्राम कॉर्न और 12-13 कलियाँ लहसुन की छिली हुई, 1 से 1.5 इंच अदरक, आधा प्याज छोटा कटा हुआ और 5 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा है। 2 चम्मच फ्रेश मलाई भी रहेगी। उसके बाद हम कॉर्न को और इसमें 4 टमाटर भी रहेंगे। कॉर्न और टमाटर को मैं साथ में बॉईल कर लेती हूँ। इधर मैं पालक को भी बॉईल करने के लिए आंच पे गैस पे चढ़ा देती हूँ। 1-2 उबाल आने के बाद उस पालक को मैं गैस से उतार कर ठंडे पानी में वॉश कर लूँगी। ठंडे पानी में वॉश करने पर इस पालक में की जो ग्रीन उसका वो है ग्रीनरी बहुत अच्छी बनी रहेगी, नहीं तो पालक डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा उबालने पर। उसके बाद मैं स्वीट कॉर्न को अलग छान कर रख लूँगी और टमाटर भी निकाल लूँगी। उसके बाद जो मैंने मसाले लिए हैं, 12 कलियाँ लहसुन की और अदरक और जीरा, क्या कहते हैं कि टमाटर, इन सबको मैं मिक्सी में पीसने के लिए रख दूँगी। हरे मिर्च भी है, ज़ीरा भी है और लहसुन भी है। इन सबको मैं पहले पीस लूँगी। उसके बाद मैंने 4 टमाटर उबालने के लिए रखे थे कॉर्न के साथ, और मैं 8-10 दाने काली मिर्च की भी डालूँगी। इसको पीसने के बाद मैं 4 टमाटर डालकर उसमें मसाले पूरे पीस लूँगी। मसाले पीस लेने के बाद मैं इसको अलग एक बाउल में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मसाले पीसने के बाद उस ब्लेंडर जार में मैं पालक को भी पीस लेती हूँ। पालक को ठंडे पानी से वॉश करने के बाद उस पालक को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। पालक जब ग्राइंड हो जाएगी अच्छे से, मतलब उसमें एक भी दाना ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, उसके बाद मैं आंच पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी और पालक को मैं अलग निकाल कर रख लूँगी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं ज़्यादातर सारी सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी हींग भी लूँगी। हींग को मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। उसके बाद मैं 2 चम्मच तेल कढ़ाई में लेकर गरम होने के लिए रख लेती हूँ। जब 2 चम्मच तेल कढ़ाई में डालूँगी, थोड़ा गरम हो जाएगा, थोड़ा तेज़ गरम हो जाएगा, तो उसमें मैं कुछ आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना और आधा प्याज जो मैंने लिया था उसको महीन महीन मैं चॉप कर लूँगी। आधे प्याज के टुकड़े को और मेथी दाने को मैं उस गरम तेल में शैलो फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। मैं प्याज को कभी भी मैं ब्राउन नहीं करती हूँ, हमेशा हल्का, मतलब ब्राउन होने से पहले की स्थिति में ही मैं उसमें मसाले डाल देती हूँ। प्याज डालने के बाद मैं मेथी दाना भी इसमें चटका लूँगी। पालक और बैंगन में मैं मेथी भी डालती हूँ, थोड़ा हींग भी डालती हूँ। हींग मोस्टली मैं ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ। उसके बाद मैंने जो मसाले ब्लेंड करके रखे हैं, पीस कर रखे हैं, उसमें 1 चम्मच हल्दी भी मिलाती हूँ और वो मसाला मैं उस कढ़ाई में भूनने के लिए डाल देती हूँ। मसाले को मैं अच्छे से भुनने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि कभी तेज़ आंच पर, कभी धीमी आंच पर मैं वहीं खड़ी रहकर इसको मसाले को भूनती हूँ। भूनने में जब मैं देखूँगी कि मसाले से तेल ऊपर आने लगा है थोड़ा सा है और मसाला का पानी पूरा सूख गया है, तो मैं उसको भूनते भूनते उसमें फिर मैं पिसा हुआ पालक डालूँगी। तो अभी मैं मसाले को अच्छे से पहले भून लेती हूँ। तो थोड़ा सा अलट पलट करते ही मैं मसाला भून रही हूँ। और भूनने के बाद जब मैंने देखा कि हाँ मसाला मेरा थोड़ा लमसम भुन गया है, तो उसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक भी डालूँगी। और नमक डालते वक्त आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा मसाले को अलग चम्मच में लेके चख लें कि नमक कम तो नहीं है। मैं थोड़ा सा तेज़ नमक खाती हूँ और नमक अगर कम होगा तो मसालों का फ्लेवर नहीं उभर के आता है। तो मसाले भुनने के बाद मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद मैं इसी तरह थोड़ा सा भूनूंगी और थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद मैंने जो पालक पीस के रखी है वो मैं उस कढ़ाई में भुने हुए मसालों में वो पालक में डाल दूँगी।
अब मैं थोड़ा सा पालक को भी भूनूंगी। पालक वैसे तो मैंने बॉयल कर दी है, लेकिन किसी भी सब्ज़ी में मसालों का भूनना और जो जिस सामान की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिस भी वेजिटेबल को बना रही हूँ, उसको थोड़ा सा भूनूंगी तो अच्छा फ्लेवर आएगा, ऐसे नहीं तो बॉयल्ड जैसा लगेगा। उसके बाद मैंने जो फ्रेश 2 चम्मच क्रीम लेके रखी, मलाई थी, मलाई को लेके रखा है, उसको मैंने पालक, भुने हुए पालक में डाल दिया है। और मलाई डालने के बाद भी मैंने थोड़ा देर पालक को भूना है। भूनते भूनते जब ऐसा लगा मुझे कि हाँ अच्छे से भून गया है, उसका पूरा पानी पालक का सूख गया है, तो मैं स्वीट कॉर्न जो मैंने बॉयल करके रखे हैं और उसको छान लिया था, उसको मैंने स्वीट कॉर्न को उस पालक में डाल दिया है। क्योंकि पालक कॉर्न की सब्ज़ी बन रही है तो जाहिर सी बात है पालक तो होगा और कॉर्न भी होगा। और उसके बाद मैं उस कॉर्न को डाल के थोड़ा सा मैं और चलाती हूँ। और कभी भी पालक की सब्ज़ी जब पीस के बनाएं तो उसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे या मलाई डालेंगे, और थोड़ा देसी घी डालने के बाद उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे यूँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन पिसे पालक की सब्ज़ी पीस के बनाने में हम मलाई का इस्तेमाल भी ज़रूर करते हैं। अब देखिए मैंने इसको घर में देसी घी बनाया था, उसको 1 चम्मच घी में डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हम डेली खाने में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फ्लेवर तो होना ही चाहिए रोज़ के खाने में। बिना स्वाद का खाना तो अच्छा लगेगा नहीं, तो उसमें थोड़ा सा तेल और घी तो पड़ता ही है। अब देखिए मेरी सब्ज़ी, पालक कॉर्न की सब्ज़ी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अब आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जो जो आपकी इच्छा हो उसके साथ खाएं। मैं तो फ़िलहाल इसको चावल के साथ ही खाऊंगी। लंच के समय चावल ही हम लोग खाते हैं। और पालक इस तरह से घर में, बहुत से घरों में बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बना के देखिएगा तो देखिएगा घर में बच्चे भी बहुत इसको फटाफट खा लेंगे। अब ये एक हेल्दी रेसिपी है, कॉर्न भी बच्चे पसंद करते हैं और पालक को हम इस तरह से मलाई डालकर बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो